नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सिद्धार्थ रदोत्रा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइन, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर दिया बड़ा बयान। जेएनके के 8 जिलों में वीपीएन प्रतिबंध, बाकी जिलों में चल रही है तैयारी। डोडा भद्रवाह में पहुंच रहे हैं पर्यटक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वीडीजी को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग, सीमा से जंगल तक टूटेगा साजिश का जाल। बिग जेपीएल फाइनल में पहुंची कश्मीर की 2 टीमें, कल होगा फाइनल। एलजी कविंदर गुप्ता मिले पीएम नरेंद्र मोदी से, किया विकास को लेकर बात। तो अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी राजकुमार। राजकुमार जी, जिस तरह से उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, महबूबा मुफ्ती ने जो है एक्स पर बड़ा एक बयान भी दिया, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सिद्धार्थ। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो 2020 में दिल्ली के अंदर हुए थे, उसमें सीए और एफआरसी को लेकर जो है वो बहुत से लोगों को जेलों में बंद कर दिया था। उसमें उमर खालिद और साथ में इमाम और इनके अलावा 5 और लोग भी थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वहां पर इनके 5 साथियों को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन इमाम और उमर खालिद को अभी भी जो है वो बंद रखा गया है। इसको लेकर बीते लंबे समय से अलग अलग लोग जो है वो सवालात उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि ये बिना कोई सबूत अभी उतने मिले नहीं है जिसको लेकर इन्हें अंदर रखा जा सकता है। साथ ही में उमर खालिद के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी ये कहा था कि बीते लंबे समय से वो जेल के अंदर बंद है, ऐसे कोई सबूत नहीं है कि उन्हें जो है वो अंदर रखा जाए। लेकिन अब इसको लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि एक और तो बहुत से ऐसे लोग देश भर में है जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जो कोर्ट है वो बरी कर देता है, जमानत से बाहर छोड़ देता है, पैरोल पर बाहर छोड़ देता है। लेकिन उमर हो या इमाम हो, इनको लेकर जो है ये दौरी कानून क्यों या दौरी मंशा क्यों है? लेकिन चले, जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी की जो अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती, वो अलग अलग समय पर बयान तो देती रहती हैं सिद्धार्थ। अभी वे पावर में तो नहीं है, उनके सिर्फ 3 एमएलए ही जम्मू कश्मीर से जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी पीडीपी की पूर्व जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हुई है महबूबा मुफ्ती, वे अक्सर इस तरीके के बयान जो है वो देती रहती हैं। एक और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, बाकी किसी भी पॉलिटिशियन ने जम्मू कश्मीर के अंदर इस पर बात नहीं की, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा है, अपने एक्स पर जो है उन्होंने लिखा है। तो देखना यह है कि कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि अब 1 साल तक उमर खालिद और इमाम ये अर्जी भी नहीं डाल सकते कि हमें जमानत जो है अब वो मिल सके। देखना है कि अब 1 साल बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला जो है वो देता है। जी बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेएनके के 8 जिलों में वीपीएन जो है बंद, बाकी जिलों में चल रही है तैयारी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी आए दिन खबरें भी हम सुनते हैं कि वीपीएन जो है काफी जिलों में जो है वो बंद हो चुका है। 8 जिलों में जो है इसे प्रतिबंध जो है वो कर दिया गया है और जिलों में जो है अभी तैयारी इसकी चल रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को? बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ आपने। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में वीपीएन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वीपीएन एक ऐसा माध्यम है जिसका आप इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन, अपना आईपी एड्रेस जो है वह छिपा सकते हैं। और साथ ही साथ में बीते लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी गतिविधियां होती हैं, उन आतंकी गतिविधियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन वीपीएन्स का इस्तेमाल करके सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं चकमा देने की कोशिश तो करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपने कहा कि 8 जिलों के अंदर जो है वो वीपीएन बैन हो रहा है, इससे पहले भी जो है कुछ जिलों में बंद किया गया था, जिस तरीके से जैसे राजौरी हो गया, पुंछ हो गया, कठुआ, कुपवाड़ा, शोपियान, कुलगाम, बडगाम। आज जो है वो श्रीनगर से भी खबर आई कि श्रीनगर के अंदर भी वीपीएन बैन कर दिया गया है। बहुत से ऐसे युवक भी हैं कि इन जगहों पर वीपीएन बैन करने के बाद वह जो है वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। इन्हें जो है वो जेल में बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ में इतना ही नहीं, वीपीएन एक ऐसा ऐप होता है कि जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने तमाम इंटरनेट को प्राइवेट कर देते हैं, ताकि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आपकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में पता ना लग सके। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी संवेदनशील यूटी है कि जहां पर वीपीएन का बैन होना जरूरी भी है। कुछ जिस तरीके से आपने कहा कि 8 जिलों में बंद हो गया है, कुछ जो हमारी सोर्सेज से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के और डिस्ट्रिक्ट्स में भी वीपीएन बैन किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोडा भद्रवाह में पहुंच रहे हैं पर्यटक, उसके चलते सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा जिस तरह से डोडा भद्रवाह में बर्फबारी भद्रवाह में देखने को मिल रही है, उसके चलते वहां पर पर्यटक भी जो है पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम जो है वहां पर किए जा रहे हैं। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं राजकुमार? हाँ देखिए सिद्धार्थ, ये
कहीं ना कहीं जब से जो पहलगाम में हमला हुआ था, पहलगाम में हमले के बाद में अब जब सर्दियां आई है, बर्फबारी हुई है, क्योंकि जितने भी खासकर सैलानी है जो लाखों के हिसाब से विंटर में जम्मू कश्मीर आना जो है वो पसंद करते हैं, और अगर कश्मीर के बाद दूसरी कोई यहाँ पर टूरिस्टों को अच्छी लुभावने वाली जगह देखनी होती है तो उसके लिए भदरवाह, जो कि डोडा का खूबसूरत इलाका है, वहां की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहां पर आज 4RR और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें तमाम उन पर्यटन स्थलों पर जो है वो पहुंची हुई है ताकि सैलानियों को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा महसूस ना हो सके और वह जो है वो एंजॉय कर सके। अब भदरवाह में बहुत सी घूमने की जगह है, जैसे जाय वैली हो गई, गुलडंडा हो गया, इसी के साथ में गाठा में जो मां चंडी का मंदिर बना हुआ है, या इसके अलावा वासुकी नाग, पदरी इलाका, ये बहुत सी ऐसी टूरिस्ट स्पॉट्स है जहां लाखों के हिसाब से सैलानी आते हैं। खासकर गुल्ली डंडा, क्योंकि अभी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी में गुल्ली डंडा में बर्फ देखने के लिए हजारों लाखों लोग जो है वो आते हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर सरकार ने ये सोचा है कि आने वाले समय में इन पर्यटक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, उसको लेकर सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी है और सैलानी खुश हैं, घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। जिस तरह से वीडीजी की बात करें, विलेज डिफेंस गार्ड को जो है विशेष ट्रेनिंग है जो है वो दी जा रही है। सीमा से जंगल तक टूटेगा साजिश का जाल, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से वीडीजी को जो है स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है, उसके चलते सीमा से जो जंगल तक साजिशें जो है रच रही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो सिद्धार्थ, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीमा से लेकर जंगलों तक यहाँ पर जो है वो जो साजिशें आतंकी बनाते हैं, इन्हें विफल करने में कहीं ना कहीं वीडीजी का भी बड़ा हाथ है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहले से 90 के दशकों से लेकर अब तक जो है वो वीडीजी ग्राउंड पर काम करती है, क्योंकि वीडीजी गांव का रहने वाला शख्स होता है, उसे मालूम है उसके गांव में कितने लोग रहते हैं, कौन कहाँ रहता है। कोई भी नया शख्स अगर एंटर करता है तो गांव वालों की पूरी नजर रहती है और इसमें वीडीजी का सबसे बड़ा रोल रहता है कि बाहरी बंदे को पहचानने में। हाल ही में बीते कुछ समय पहले आईजी वीडीजी के लोगों से मिले भी थे। उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उसमें कहा भी था कि हम वीडीजी को एक अलग ट्रेनिंग दे भी रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें दे रहे हैं और उन्हें कभी भी हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। और वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बीते कुछ समय से ये देखा गया है कि कश्मीर डिवीजन को छोड़कर जम्मू डिवीजन की ओर जो है वो काफी आतंकी सरगर्मियां बनी हुई रहती हैं। रामबन की अगर हम बात करें तो रामबन के अलावा बाकी 9 डिस्ट्रिक्टों में हर रोज कोई ना कोई खबर आती है जहां ये आतंकी या तो मुठभेड़ में शामिल होते हैं या अपर रीचेस जो इन इलाकों के हैं वहां छुपने के ठिकाने, वहां से लोगों के घरों से खाना लेना या बाकी ऐसी चीजें करते रहते हैं। लेकिन वीडीजी हमेशा अहम भूमिका निभाता है, खासकर डोडा, किश्तवाड़ या रियासी, रजौरी इन इलाकों में वीडीजी की ज्यादा जो है वो पैठ है। वीडीजी तमाम उन हाई रीचेस पर रहते हैं और उन्हें मालूम भी होता है कि अगर कोई नया शख्स एंटर हुआ है वह कौन है या उसकी क्या साजिशें हो सकती है। लगातार हमने बीते दिनों में देखा कि किस तरीके से हर एक जगह पर वीडीजी में, चाहे फिर वह महिलाएं हो या पुरुष हो, सबको आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें तैयार किया जा रहा है कि अगर कोई भी यहाँ पर साजिश करता है या हमला करता है तो आपको जवाबी कार्रवाई किस तरीके से देनी है। तो कहीं ना कहीं वीडीजी को इस तरीके से इस लेवल पर तैयार करना बेहद जरूरी भी है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम भी है। अब मैच को लेकर बात करते हैं। बिग जेपीएल फाइनल में पहुंची कश्मीर की 2 टीमें। जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का कल फाइनल है और जिस तरह से कश्मीर की 2 टीमें जो है वो पहुंची और कल उनका फाइनल होगा, तो किस तरह से आप राजकुमार इस चीज को देखते हैं? बिल्कुल सिद्धार्थ, सही कहा आपने। जिस समय ये बिग जम्मू कश्मीर प्रीमियम लीग का इनॉग्रेशन हुआ था उस समय खुद जम्मू कश्मीर के जो खेलों के मंत्री हैं सतीश शर्मा, वह मौके पर आए थे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और एक सही फैसले की ओर जो है उन्हें खींचने के लिए इस तरीके की गेम्स होना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि कल जो है वो फाइनल होगा, 4 टीमों के बीच आज कड़ा मुकाबला हुआ और उसमें से जो है वो 2 टीमें फाइनल में पहुंची हैं। एक टीम है रॉयल गुडविल और दूसरी टीम है वैली स्टार गांदरबल। ये दोनों जो है वो कश्मीर क्लब की टीमें हैं, कश्मीर खिते की टीमें हैं और जबरदस्त मुकाबला जो है वह हुआ। आपको बता दें पहला मैच 9:30 बजे हुआ था। ये तमाम मैचेस जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे थे। उसमें सुल्तान वॉरियर्स बारामूला और रॉयल गुडविल जो है वो आमने सामने टीमें खेल रही थी, जिसमें सुल्तान वॉरियर ने 93 रन 10 विकेट खोकर 18.4 ओवर्स में बनाए और वह हार गए। और वहीं रॉयल गुडविल्स ने 104 का टारगेट जो है वो दिया था। स्कोर काफी लो था लेकिन जो
गेम हो रही थी, उस गेम में जबरदस्त जो है दोनों तरफ से बल्लेबाजी की गई, गेंदबाजी की गई, फील्डिंग की गई, और वहीं रॉयल गुडविल इस सेमीफाइनल को जीतकर अब फाइनल में जाने वाली पहली टीम बनी। और इसी के बाद दूसरा मैच जो लगभग 1:30 बजे शुरू हुआ था, जिसमें वैली स्टार गांधरबल और टाइल्स एंड बाथ क्लब जो है ये दोनों टीमें खेल रही थी। वहां टाइल एंड बाथ क्लब ने 12.1 ओवर में 10 विकेटें खोकर सिर्फ 67 रन ही बना पाए। इसी के साथ में जो दूसरी टीम थी वैली स्टार गांधरबल, उन्होंने 129 रन बनाए थे टोटल, और वह 129 रन को डिफेंड कर लिया। और अब वैली स्टार गांधरबल हो या रॉयल गुडविल हो, ये दोनों फाइनल में पहुंची है। और कल लगता है कि कल का मुकाबला काफी मजेदार रहेगा। इस कड़कती ठंड के बीच गर्मी का जबरदस्त माहौल होगा, और 8 लाख रुपया जो फाइनल जीतेगा उसे जो है वो दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके के खेल होने बेहद जरूरी है। चाहे फिर जम्मू कश्मीर में हाल ही में जिस तरीके से कुछ हमारे युवा चुनकर आईपीएल में गए हैं, और अगर इस तरीके की गेम्स डोमेस्टिक लेवल पर होती रहेंगी तो युवाओं का टैलेंट निकलेगा, युवा जो है उभर कर बाहर आएंगे और उन्हें बड़े बड़े मंचों पर मौके भी जो है वो मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से एलजी कविंदर गुप्ता मिले नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने लद्दाख के विकास के लिए की बातचीत, तो राजकुमार जी किस तरह से देखते हैं जिस तरह से लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता मिले नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात की, लद्दाख के डेवलपमेंट और विकास के लिए जो है उन्होंने बातचीत की, तो किस तरह से इस चीज को देखते हैं? बिल्कुल सिद्धार्थ, सही कहना है आपका। और एलजी जो लद्दाख के कविंदर गुप्ता हैं, उनका ट्वीट भी आया है, उन्होंने एक्स पर जो है वो लिखा भी है कि किस तरीके से वह प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और वहां पर लद्दाख की डेवलपमेंट्स को लेकर जो है वो बातचीत की जा रही है। बीते लंबे समय से भी लद्दाख से एलजी कविंदर गुप्ता लगातार जो है वो कहते भी रहे हैं कि हम लद्दाख को अलग ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। खासकर जो है वो विंटर स्पोर्ट्स को लेकर जो है वो उनका जोर है कि हम लद्दाख के अंदर इस तरीके से विंटर स्पोर्ट्स करेंगे ताकि देश और दुनिया भर से हजारों सैलानी जो है वो लद्दाख की ओर आए, और वहां पर जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और साथ ही साथ में जीडीपी जो है लद्दाख के अंदर बढ़ सकती है। इसी के साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कविंदर गुप्ता हैं, उन्होंने जिस तरीके से लिखा है कि आज के दिन हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और साथ ही साथ में वहां पर हमने डिस्कस किया पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, और इसी के साथ में किस तरीके से लद्दाख को ऊंचाइयों पर लेकर जो है वो जा सकते हैं, इन तमाम की इश्यूज पर बातचीत हुई है। इसी तरीके से चाहे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हो या लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता, ये सेंटर से मिलते रहते हैं। जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की बेहतरी और डेवलपमेंट के लिए हमेशा जो है वो बातचीत होती रहती है। लेकिन इस तरीके की मीटिंग से कहीं ना कहीं यूटीज को फायदा भी होता है। जैसे आपने कहा कि आज एलजी कविंदर गुप्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले हैं, तो जो डेवलपमेंटल इश्यूज पर बातचीत हुई है तो इसका असर अवश्य लद्दाख के अंदर होगा और वहां पर डेवलपमेंट्स और जो है वो बढ़ सकती हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत करते रहे और हार ना माने। ये था आज का बीटीएच। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़रूम 24 आवर्स। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। जय हिंद।